सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिश्रण एलिगेशन का पार्ट 5 के अंतर्गत देखेंगे जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। इससे पहले पार्ट 4 तक मैंने बना दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस टाइप के अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन का रेशियो यानी अनुपात दे रखे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एल्यूमिनियम और यहाँ पे एल्यूमिनियम और दूसरा कौन सा है, टिन। यहाँ पे टिन, इनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है कितना, 4:7। यहाँ पे 4:7 यहाँ पे 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात, यानी यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये पहला है मिश्र धातु और दूसरा मिश्र धातु में कह रहे हैं कि समान तत्वों का अनुपात, यानी यहाँ पे भी एल्यूमिनियम और यहाँ पे टिन, इनका रेशियो कितना दे रखे हैं, यहाँ पे 4:7 दे रखे हैं। तो कह रहे हैं यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए, यानी कोई मिश्र धातु जैसे मान लीजिए नया मिश्र धातु सी बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप निकालेंगे एल्यूमिनियम का भाग कितना है। तो यहाँ पे देखिए पहले ए वाले में एल्यूमिनियम का भाग निकालते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और नीचे आपको मैंने बताया था दोनों का योग करके लिखना होगा, 5 4 9। तो ये एल्यूमिनियम का भाग निकला। और टिन की बात करें तो टिन का कितना है, 5 आप ऊपर लिख देंगे, नीचे दोनों का योग करके लिखना होगा। ये पार्ट ए में आप समझ लीजिए एल्यूमिनियम का भाग है और यहाँ पे ये टिन का भाग निकल रहा है। जबकि ये जो पात्र बी है इसकी बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का भाग है 4, इनका आपस में योग कर देंगे तो 4/11 ये एल्यूमिनियम का भाग निकला। और टिन की बात करें तो यहाँ पे ये 7 है और नीचे योग कर देंगे तो ये किसका निकला, ये टिन का निकला। अब आपको ये बताना है कि इन मिश्र धातुओं में कह रहे हैं कि मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको अनुपात निकालना है एल्यूमिनियम और टिन का। तो आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का भाग यहाँ पे कितना निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है 4/9, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का भाग कितना है 4/11। तो इसे आपस में आप क्या करेंगे, योग कर लेंगे। ये किसका है, ये एल्यूमिनियम का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये एल्यूमिनियम का है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, टिन। तो यहाँ पे टिन का देखें तो 5/9 है, 5/9, जबकि यहाँ पे कितना है 7/11। इसे आपस में आप योग कर लेंगे, उसके बाद आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं रेशियो इसका। तो योग करने के लिए मैंने मेथड क्या बताया था कि आपको क्या करना होगा, हर का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिनियम हो गया और यहाँ पे ये टिन हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 99, तो आप नीचे 99 लिख देंगे। ऊपर क्या करेंगे, आप इसका हर लेंगे तो ऊपर वाले का अंश लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 चौके कितना
हो जाएगा 44। और यहाँ पे देखें 9 चौके 36, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे शेष 1 4 4 8 यानी 80। तो यहाँ से योग आपका कितना मिला, 80। आप चाहे जिस तरीके से आपको यदि योग करने का ये फार्मूला अच्छा न लग रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग ऐसा नहीं कि यही फार्मूला, आप इनका एलसीएम लेकर के उस फार्मूले से भी योग कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मैंने योग कर लिया, इसका योग करते हैं तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55 और यहाँ पे देखें तो 9 7 63। तो यहाँ पे इनका योग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11, यहाँ पे हो जाएगा 118। अब यहाँ पे इतना आप इसे हटा देते हैं, ये रफ हो गया। अब यहाँ पे अनुपात में आपको देखना है, तो ये अनुपात में है तो आप क्या करेंगे, 99 से 99 आप कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 अनुपात 118। अब यहाँ पे यदि कैंसिल होने वाली संख्या है तो आप कैंसिल भी कर सकते, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 9 18। यहाँ पे ये 40 अनुपात 59, ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैंने आपको बताया। आपको करना क्या, पहले आप एल्यूमिनियम का भाग निकालेंगे, टिन का निकाल लेंगे, ये पात्र ए की बात कर रहे हैं, और पात्र बी में आप क्या करेंगे, पात्र बी में भी एल्यूमिनियम का पार्ट निकालेंगे और टिन का, फिर आप एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ ही आप योग करेंगे, तभी आप योग करेंगे तो आप एल्यूमिनियम और टिन का रेशियो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे पात्र ए में टिन का भाग और पात्र बी में टिन का भाग आपस में आप योग कर लेंगे, आप रेशियो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको ऐसे क्वेश्चन अब दिए जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र सेकंडों में बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है ए और बी, सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात होगा। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सी में तांबे और सोने का अनुपात, तो आपको जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था आपको सेम मेथड वही लगाना है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं ए और बी, यहाँ पे कोई पात्र ए है कोई पात्र यहाँ पे बी, इस प्रकार से दे रखे हैं। सोने तथा तांबे, यहाँ पे दो मिश्र धातु है, यहाँ पे पहला कौन सा है, पहला है यहाँ पे सोना, यहाँ पे सोना हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा कौन सा है, तांबा। सोने और तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो कि धातुओं को क्रमशः का मतलब ये हुआ कि पात्र ए में सोना और तांबा का रेशियो 7:2 है, जबकि पात्र बी में सोने और तांबा का रेशियो कितना दे रखे हैं, 7:11 है के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि तीसरा मिश्र धातु सी के लिए बोल रहे हैं कि उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं, सी में सोने और तांबे का अनुपात आपसे पूछा गया है। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन 1 में आप लोगों को बताया, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इनका रेशियो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे रेशियो आप बताइए पात्र सी में सोने और तांबे का। तो मेथड आपको क्या लगाना है, पहले आप देखेंगे पात्र ए में सोने का भाग कितना है, तो भाग निकालने के लिए रेशियो सोना का 7 है, आप ऊपर 7 लिख देंगे, नीचे दोनों का योग करके लिखना है, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। दूसरा यहाँ पे देखें ये सोने का भाग निकला, तांबे का भाग कितना निकलेगा, 2, और नीचे योग कर देंगे, 7 2 9। ये यहाँ पे निकला है सोना और तांबा, ये आप इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें पात्र बी में सोने का भाग कितना है, 7, और 11 में 7 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ पे तांबा का भाग देखें तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार से आप भाग निकालेंगे, सोने का भाग सोने के साथ ऐड करेंगे, तांबे का तांबे के साथ। तो यहाँ पे हम लोग योग करके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे ये सोना का हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, तांबा। तो यहाँ पे सोने का देखे पात्र ए में भाग कितना है, 7/9 है, 7/9 है, जबकि पात्र बी में सोने का भाग कितना है, यहाँ पे 7
2/18, इसका आपस में योग करेंगे। ये रेशियो आपको लगाना है। तांबे का भाग कितना निकल रहा है? तांबे का भाग 2/9, दूसरे पात्र में तांबे का भाग है 11/18। इनका आपस में योग करके आपको रेशियो निकालना होगा। योग करने के लिए मैंने मेथड बताया था कि हर का आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 18 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 162। यहाँ पे आप क्या करेंगे? 18 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 सत्ते 126। यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे 126। 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63। अब आपको योग करना, इसलिए आप इसका योग करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 2 8 और 1, तो यहाँ पे कितना निकला? 189 अनुपात। यहाँ पे आप हटा देते, ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। पहले आप दोनों का हर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 162। यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप हर लेंगे तो इस वाले का आप अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूना कितना होता है? 36 और 11 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 99। तो इसका योग कर लेंगे तो 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 13 यानी 135। अब यहाँ पे 162 से 162 कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये रेशियो लगा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या 189 यहाँ पे निकला और यहाँ पे कितना है? 135। ये संख्या क्या किसी संख्या से कट रही है? आप पहले काट के देखेंगे तो यहाँ पे देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 छंग 18, 3 त्रिके 9, यहाँ पे देखें तो 3 चौके 12, 3 पछे 15। अब यहाँ पे देखें तो ये संख्या किससे कैंसिल हो जाएगी? 9 से। 9 सत्ते 63 और 9 से कैंसिल करेंगे 9 पंजे 45। तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना निकला? 7:5। ये आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यदि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी यानी कम टाइम में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं सोने और तांबे का रेशियो कितना निकला? पात्र सी में 7:5। ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिश्र धातु में सीसा तथा टिन 2:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे कह रहे हैं एक मिश्र धातु में सीसा और टिन, यहाँ पे सीसा और दूसरा यहाँ पे टिन, इनका अनुपात दे रखे हैं यहाँ पे कितना? 2:3। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे मिश्र धातु में सीसा और टिन का रेशियो कितना दे रखे हैं? 3:4। 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको मेथड वही लगाना है। पहले आप सीसा का भाग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। सीसा का रेशियो लेंगे, नीचे आप दोनों का योग करेंगे। फिर यहाँ पे ये किसका भाग निकला? सीसा का। टिन का भाग निकालना है तो टिन का आप अनुपात लिखेंगे और नीचे आप क्या करेंगे? दोनों का योग करके लिखेंगे। तो यहाँ पे ये सीसा और टिन का भाग निकला। दूसरा यहाँ पे देखते हैं सीसा का भाग कितना हो जाएगा? 4 3 7। ऊपर आप रेशियो लिखेंगे और नीचे आप क्या करेंगे? दोनों का योग करके लिखेंगे। और टिन का भाग यहाँ पे देखें तो कितना है? 4 और नीचे आप क्या करेंगे? योग लिखेंगे। तो 4 3 7। अब आप क्या करेंगे? सीसा का भाग सीसा के साथ आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके देखते हैं कितना निकलता है। सीसा और यहाँ पे ये टिन, सीसा का भाग कितना है? 2/5। यहाँ पे देखें तो कितना है? 3/7। इनका आपस में योग कर लेंगे। टिन का भाग यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पे देखें तो कितना है? 4/7। इनका आपस में पहले आप योग करेंगे। योग करने का मेथड है पहले हर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा? 35। इस वाले का हर लेंगे तो ऊपर वाले का अंश। 7 दूने कितना हो जाएगा? 14। 5 3 15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 14 28 1 29। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 29। यहाँ पे आप अनुपात लगा देंगे, नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना 35। तो इसका हर लेंगे, इस वाले के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफ कार्य है, इसे आप लोग नहीं नोट करेंगे। 7
का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, और मल्टीप्लाई करने के बाद योग कितना हो जाएगा 21 और 20 का 41। अब ये रेशियो में है तो आप 35 से 35 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे देखें तो 29:41, ये क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपसे यदि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन आप देखते मात्र बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।